इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स के इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 11 में आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और साथ ही कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में ये सारी इनपुट डिवाइसेस ही बनी हुई हैं। इन इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमारे दिए हुए इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमें कंप्यूटर क्या करता है, रिज़ल्ट हमें वापस रिटर्न करता है। और रिज़ल्ट्स को देखने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे ये आप लेफ़्ट हैंड साइड में इनपुट डिवाइसेस देख पा रहे हैं। यहाँ पे कीबोर्ड बना हुआ है, ये माइक बना हुआ है, ये माउस बना हुआ है, ये रिमोट है जिससे गेम खेला जाता है, तो ये रिमोट कंट्रोल है गेम खेलने के लिए, और यहाँ पे ये स्कैनर बना हुआ है। तो हम इन सारी डिवाइसेस के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और आपके मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि ये सारी इनपुट डिवाइसेस तो बहुत ऑब्वियस है ना, इनके बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो हमें इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है डायरेक्टली कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, इनके बारे में बताइए। ठीक है, तो जब आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो लिखने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो कंटेंट पर होगा कि जब आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एग्जैक्टली लिखोगे क्या कॉपी में। ठीक है ना, तो उस पर ज़्यादा फोकस है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग को पता ही है कि कीबोर्ड, माउस, माइक है ना, और ये रिमोट कंट्रोल स्कैनर क्या होता है, हमें ज़्यादा लोग को पता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा फोकस ये होगा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझाइए, तो आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। तो उसी कंटेंट को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वह होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा, इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कंप्यूटर को डेटा देना हो या इंस्ट्रक्शंस देने हो या कमांड्स देने हो तब हम इनपुट डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? डेटा कोई भी रॉ फैक्ट, कोई भी नंबर, अल्फ़ाबेट, ठीक है, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, है ना, सब कुछ जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है? डेटा होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? निर्देश होता है जो हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि आप ये करो, वो करो, है ना, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, स्टोर करो, डिस्प्ले करो, ये सब क्या है? इंस्ट्रक्शन है। और कमांड और इंस्ट्रक्शन सेम ही चीज़ है, चाहे आप इंस्ट्रक्शन बोल लीजिए चाहे कमांड बोल लीजिए, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो हम इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट कराते हैं। ठीक है, अब इस बात को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो इनपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर से बात करने का तरीका है। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से बात करना है, तो आप कंप्यूटर से बात करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का ही सहारा लोगे। ठीक है, आप इन्हीं के थ्रू कंप्यूटर से बात कर सकते हो। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है। जैसे हम इंसान से बोलकर बात करते हैं वैसे ही हम इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो जैसे हम इंसान से बात करने के लिए हम तो बोल लेते हैं मुंह से, लेकिन अगर हमें कंप्यूटर से कुछ काम करवाना हो तब हमें इन इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। तो इनपुट डिवाइस क्यों ज़रूरी है? अगर इनपुट डिवाइस ना होते तो हम कंप्यूटर को कुछ बता नहीं पाएंगे, कोई काम शुरू नहीं होगा, कंप्यूटर बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का एंट्री गेट है। ठीक है, कंप्यूटर का एंट्री गेट मतलब कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए आपको डेटा उसे देना पड़ेगा। तो डेटा का एंट्री गेट कौन होता है? ये इनपुट डिवाइसेस। ठीक है ना, तो इसलिए ज़रूरी होती है इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर में इनपुट कैसे जाता है? अब कंप्यूटर में इनपुट जाने का ये प्रोसेस लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि हम जो होते हैं हम यूज़र होते हैं। ठीक है, हम यूज़र हैं तो हमने इनपुट डिवाइस का उपयोग किया, जैसे कीबोर्ड
या माउस, ठीक है। कीबोर्ड की मदद से मैं कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करके इनपुट दे सकता हूँ, और माउस का मूवमेंट जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो ये माउस का मूवमेंट करके मैं कंप्यूटर को इनपुट दे सकता हूँ। फिर हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो जो हमने कीबोर्ड और माउस से इनपुट दिया है उस इनपुट को सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है। सीपीयू को फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू के बारे में इस वीडियो सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में समझा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो और यहाँ पे कोर्सेज में जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सीपीयू के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि सीपीयू किस तरीके से हमारे दिए हुए इनपुट डेटा को, ठीक है, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, ओके। तो इस बात को आप समझ सकते हो उस प्लेलिस्ट में जाकर। और उसके बाद जब प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो जो रिज़ल्ट आता है तो कंप्यूटर हमें आउटपुट डिवाइस की सहायता से हमें आउटपुट दिखाता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस का यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, मॉनिटर और प्रिंटर, ये सब क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसे आप आईपीओ साइकिल से जोड़ सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो जो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है इसको आप आईपीओ साइकिल भी कह सकते हैं कि हमने इनपुट दिया और कंप्यूटर ने हमारे दिए हुए इनपुट को प्रोसेस किया और फिर हमें आउटपुट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम इनपुट दे रहे हैं किसको, कंप्यूटर को, ठीक है। और यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि हम यूज़र हैं, जो भी कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है, जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो यूज़र कहलाता है, ठीक है। यूज़र कीबोर्ड या माउस या इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर को इनपुट देता है। कंप्यूटर उस दिए गए इनपुट को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है कंप्यूटर उसे आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूज़र को दिखाता है, ठीक है। तो उसके बाद इनपुट डिवाइसेस के मुख्य प्रकार हैं। कंप्यूटर में कई तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, हम उन्हें काम के आधार पर समझ सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे इनपुट डिवाइसेस को समझते हैं। सबसे पहले बारी आती है कीबोर्ड की, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है क्योंकि बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर कोई काम का नहीं होता। इसका उपयोग हम टेक्स्ट टाइप करने के लिए, नंबर लिखने के लिए, कमांड देने के लिए करते हैं। और कीबोर्ड की कुछ कीज़ होती हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर कीज़, है ना, एंटर कीज़। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कीबोर्ड की इमेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे सर्च इंजन में और कीबोर्ड की हम इमेजेस देख सकते हैं। तो इमेजेस से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए ये कीबोर्ड की इमेजेस हैं, ठीक है। आप कोई भी इमेजेस को डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ऐसी इमेज ढूंढें जिसमें टेक्स्ट जो है थोड़ा क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। मैं आपको इमेजेस वैसे दिखाता हूँ कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि बटन्स इन कीबोर्ड, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा क्लासिफिकेशन आ जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में हम देख पाएंगे कि देखिए ये बता रहा है कि कीबोर्ड में कौन कौन सी प्रकार की बटन होती है। जैसे देखिए न्यूमेरिक कीपैड है, यहाँ पे ये डायरेक्शन कीज़ हैं, है ना, ये नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज़ हैं, और उसके बाद इधर फंक्शन कीज़ हैं। तो देखिए इतनी तरीके की कीज़ होती हैं किसमें, कीबोर्ड में, ठीक है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप रोज़ देखते होंगे, और नहीं है तो आप इस तरीके की इमेजेस से देख सकते हैं कि कौन कौन सी कीज़ होती हैं कंप्यूटर में। और सारी कीज़ की आप जो फंक्शंस है वो भी बहुत आसानी से आप इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा है कीबोर्ड में, है ना, ये सारी चीज़ें हैं कीबोर्ड में। स्पेस बार कीज़ होती है, बैक स्पेस कीज़ होती है। जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो इन सारी कीज़ के बारे में आप डिटेल और समझते जाएंगे टाइम के साथ में, है ना। रियल लाइफ एग्जांपल है कि जब आप वर्ड में ए से टाइप करते हैं तो कीबोर्ड से ही इनपुट देते हैं, ठीक है। तो वर्ड क्या है, ये देखिए क्या होता है ना कि एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, MS ऑफिस। तो MS ऑफिस में क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफिस के अंदर, इसको हम MS वर्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख पाते हैं इसको, MS वर्ड को। तो MS वर्ड में क्या होता है कि अगर हमें कोई भी लेटर टाइप करना है,
ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन टाइप करना है, कोई भी ऐसे लिखना है तो हम इस MS वर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये MS वर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और मैं कीबोर्ड से यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली आर्टिकल लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आपको जो मन चाहे आप वो लिख सकते हैं। तो इसी MS वर्ड की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जब आप वर्ड में ऐसे टाइप करते हैं तो कीबोर्ड से ही इनपुट देते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसको कट कर देता हूँ फिलहाल, है ना, क्लोज कर देता हूँ, अब इसका उपयोग नहीं है। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम का कोर्स है इसमें MS वर्ड नहीं है। ठीक है, ओपन ऑफिस हमें पढ़ना है, तो मैं जब ओपन ऑफिस वाला चैप्टर शुरू करेंगे तो मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं आज के इस नोट्स में। और माउस के बारे में आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? माउस के बारे में आपको लिखना है कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना, तो ये माउस की सहायता से मैं कर रहा हूँ। इसका उपयोग हम क्लिक करने के लिए, ठीक है, क्लिक कर सकते हैं, हम फाइल खोलने के लिए और स्क्रीन पर किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्लिक करके दिखाता हूँ। पहले तो जैसे देखिए मैं ऊपर लेके गया और मैंने एक क्लिक किया, तो क्लिक तो बेसिकली आपको मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं क्लिक करने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मैं आपको मैं आपको फाइल खोल के और सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो पहले सेलेक्ट करके देख लेते हैं हम, क्योंकि सेलेक्ट करना यहाँ पे देखिए, जैसे ये लिखा हुआ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर्सर ले गया तो देखिए कर्सर चेंज हो गया। यहाँ पे कर्सर अलग दिख रहा है और जब मैं टेक्स्ट के ऊपर लेके गया तो कर्सर देखिए अलग हो गया। ये सेलेक्टिंग कर्सर है। जब ये आ गया इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो वर्ड था ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं उसके लिए मैंने किया क्या है, मैं बस यहाँ पे जाके क्लिक कर दे रहा हूँ और जो मेरा लेफ़्ट क्लिक है उसको मैं प्रेस करते हुए इधर ऐसे अपने माउस को स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो भी टेक्स्ट लिखा है ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या बोला था इसमें, और बोला था कि फ़ाइल खोलने के लिए, तो अगर मुझे कोई भी फ़ाइल ओपन करनी है तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये सब हमारे आइकन्स बने हुए हैं। ठीक है, हम इनको भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ये गूगल क्रोम है, तो अगर मुझे इसको ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा। तो डबल क्लिक जल्दी मुझे 2 बार करना पड़ेगा, तो ये मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो ये मेरा है ना, ये मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल जो है डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं होता है और जिन्होंने कंप्यूटर कभी उपयोग भी नहीं किया होता है, तो उनको मैं ध्यान में रखते हुए इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये सारी चीज़ें वैसे ऑब्वियस होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उन छात्रों के लिए जिन्होंने कंप्यूटर पहले उपयोग नहीं किया है वो लोग, है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में और बताएं कि मैं और कितना स्लो हो जाऊं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हालांकि मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूं कि बहुत धीरे ही और बहुत डिटेल में पढ़ाऊं। तो माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है, क्लिक करने के लिए, फाइल खोलने के लिए, स्क्रीन पर चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको दिखाया। माउस के जो मुख्य काम है वो है लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक और स्क्रॉल व्हील। तो स्क्रॉल व्हील जो होता है मैं कैसे दिखाऊं आपको मुझे इमेज ही दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउस। ठीक है, माउस इमेजेस कंप्यूटर, है ना, तो कंप्यूटर लिखना ज़रूरी नहीं, तो फिर वो वाला माउस आ जाएगा। ठीक है, चूहा वाला माउस आ जाएगा अगर सिर्फ आप माउस लिखोगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ये माउस है ना, यहाँ पे कोई भी माउस हम देख सकते हैं। ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये माउस है। तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्या है, ये है लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, और ये है राइट क्लिक। ठीक है, और ये जो है व्हील है, इस व्हील को जब आप घुमाओगे ना तो आपका जो पेज है ऊपर नीचे होगा। देखिए मैं ये मैं व्हील घुमा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो पेज ऊपर नीचे करने के लिए लेफ़्ट क्लिक से आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हो, लेफ़्ट क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक का काम अलग होता है। राइट क्लिक से हम क्या करते हैं, ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो ये सब ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हमें कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन इनमें से कुछ देखना हो तब हम राइट क्लिक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं माउस में। ठीक है ना, तो उसके बाद सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो माउस जो है स्क्रीन पर काम करने वाला हाथ है। ठीक है, तो अगर ये माउस ना होता तो हमारे पास टच स्क्रीन होती, तो फिर हम उंगली से काम करते, जैसे हम अपने मोबाइल में करते हैं। मोबाइल में जहाँ भी हमें
कुछ काम करना होता है हम डायरेक्ट वहाँ टच कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कंप्यूटर टच स्क्रीन वाला नहीं है तब हमें माउस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफोन, है ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। माइक्रोफोन सबके मोबाइल में होता है, ठीक है। जहाँ से हम बोलते हैं और आवाज़ हमारे मोबाइल के अंदर जाती है तो वो माइक्रोफोन ही होता है, ठीक है ना। बहुत छोटा सा माइक्रोफोन हमारे मोबाइल में लगा होता है। माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग हम आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। जैसे मैं अभी माइक्रोफोन का ही उपयोग कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। ऑनलाइन क्लास मीटिंग में बोलने के लिए, वॉइस कमांड देने के लिए हम माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं। जब आप जूम मीट में बोलते हो, जूम मतलब जूम ऐप में और मीट मतलब गूगल मीट ऐप में जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ माइक्रोफोन से इनपुट जाती है, ठीक है। मतलब आपके मोबाइल में भी माइक्रोफोन होता है, लेकिन अगर आप इमेजेस में सर्च करोगे तो इमेजेस में भी आपको अलग अलग तरह के माइक्रोफोन दिख जाएंगे, ठीक है। माइक्रोफोन इमेजेस, तो ये जो है, ये जो माइक होता है ना, ये भी माइक्रोफोन ही है, ठीक है। ये भी एक तरह का माइक्रोफोन ही है। और माइक्रोफोन क्या होता है, जब हम माइक्रोफोन बोल रहे हैं तो हम छोटे माइक्रोफोन की बात करते हैं। छोटे माइक्रोफोन जैसे ये है ना, इस तरह के जो कवर लगे होते हैं जिन माइक्रोफोन में, उनकी बात करते हैं। लेकिन ये सारे ही क्या है, ये माइक्रोफोन ही है, ठीक है ना। तो माइक्रोफोन बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम जनरली माइक बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। लेकिन ये सब अब जो आप देख पा रहे हैं ये सब क्या है, माइक्रोफोन। जैसे जो आपका हेडसेट होता है, ठीक है, इसमें ये जो लगा है ना यहाँ पे, ये माइक्रोफोन है, ठीक है ना। तो हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे इनपुट डिवाइसेस के आपको इमेजेस दिखा दे रहा हूँ। अगर पॉसिबल हो तो आप क्या करो कि इन इनपुट डिवाइसेस की इमेजेस आप अगर बनाने की प्रैक्टिस कर लो और एग्ज़ाम में बना दो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। उससे आपके नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो पेपर पर लिखी या छपी चीज़ों को कंप्यूटर में इमेज या फाइल बनाता है, ठीक है। इसका उपयोग फ़ोटो स्कैन करने में, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाने में, आईडी फॉर्म आदि को कंप्यूटर में रखने में। सिंपल भाषा में कहें तो जो स्कैनर होता है पेपर को डिजिटल बनाने वाली मशीन है। तो स्कैनर बेसिकली हम सब का जो मोबाइल फ़ोन है उसमें जो कैमरा है वो स्कैनर है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट कहीं अपलोड करना है तो आप क्या करते हो, अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचते हो और उस फिज़िकल डॉक्यूमेंट को आप क्या बना देते हो, डिजिटल बना देते हो, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आपके अभी हाथ में था, है ना, आपके पास अभी टेबल में रखा हुआ था, आपने उसकी फ़ोटो खींची और वो डॉक्यूमेंट कहाँ आ गया, वो स्कैन होकर आपके मोबाइल फ़ोन में आ गया, ठीक है। अब आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल बन गया। अब उस डिजिटल डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हो या फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन जिस स्कैनर की यहाँ पे बात हो रही है वो कुछ फ़ोटोकॉपी मशीन जैसा दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। स्कैनर वो फ़ोटोकॉपी मशीन जैसा स्कैनर होता है, ठीक है। पहले फ़ोटोकॉपी मशीन में स्कैनर और फ़ोटोकॉपी मशीन दोनों आता था, देखिए इस तरह का। यहाँ पे आप अंदर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट रखते हैं, इसको बंद करते हैं और कंप्यूटर से स्कैन कमांड देते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपका स्कैन होकर कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है। तो आप में से मैक्सिमम लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। प्रिंटर और स्कैनर कई बार साथ आता है, एक साथ रहते हैं, ठीक है। एक आप मशीन लेंगे तो उसमें प्रिंटर भी होगा एक और स्कैनर भी होगा। अब वेबकैम क्या होता है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। वेबकैम एक इमेज वीडियो इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग वीडियो कॉल करने में, ऑनलाइन क्लास में फेस दिखाने में, फ़ोटो खींचने में। लैपटॉप में वेबकैम अक्सर इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। वेबकैम मतलब कैमरा, ठीक है। वेबकैम मतलब कैमरा। तो जो आपका लैपटॉप और कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप में तो इनबिल्ट नहीं होता लेकिन लैपटॉप में इनबिल्ट होता है। लेकिन मैं आप सबकी इमेज दिखा रहा हूँ तो वेबकैम की भी इमेज आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वेबकैम इमेजेस, तो देखिए ये वेबकैम कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा, ठीक है। कैमरा ही है बेसिकली, है ना। लैपटॉप में इनबिल्ट होता है और अगर आप डेस्कटॉप लिए हो तो आपको ऐसा ख़रीदना पड़ता है और ऐसा डेस्कटॉप में इसको लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वेबकैम है बेसिकली, है ना। तो ये क्या करता है, ये इमेजेस और वीडियो को इनपुट लेता है और ये सब वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब में हमारी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद लाइट पेन या टच इनपुट, ये आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। इसमें क्या होता है कि कुछ कंप्यूटर और मोबाइल में हम स्क्रीन को टच करके इनपुट देते हैं,
तो कुछ कंप्यूटर और मोबाइल ऐसे होते हैं जिसमें हम कंप्यूटर को टच करके इनपुट दे सकते हैं। तो इनपुट टच करके इनपुट देने के लिए हम इस लाइट पेन का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको स्टाइलस भी कहते हैं। तो टच स्क्रीन कंप्यूटर या लैपटॉप में इसका उपयोग किया जाता है। और एग्जांपल के लिए एटीएम मशीन या स्मार्टफ़ोन जो टच वाली होती हैं, ठीक है। एटीएम मशीन में तो टच वाला होता ही, जब भी आप जाते हैं एटीएम मशीन में तो बेसिकली आप टच करते हैं, लेकिन टच करने के लिए हम लाइट पेन का उपयोग नहीं करते हैं। वहाँ तो टच हम अपनी फिंगर से ही कर सकते हैं। स्मार्टफोन में भी हम अपनी फिंगर से कर सकते हैं, लेकिन लाइट पेन भी होता है, इसका उपयोग भी किया जाता था और किया जाता है, ठीक है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लाइट पेन इन कंप्यूटर, ठीक है। देखिए इसका उपयोग जनरली ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए किसी आपको कंप्यूटर में कुछ इमेजेस बनानी है, ठीक है, डायरेक्टली। तो आप ऐसे करके देखिए, ये जो पेन रखा है ना, आप डायरेक्टली कंप्यूटर में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कंप्यूटर में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये इमेज है ना, ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंप्यूटर में ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप ये सब काम कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो आप कैसे करोगे, तब तो आपको पेपर में बना के फिर उसको स्कैन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लाइट पेन होता है, इसका उपयोग करके आप डायरेक्टली कंप्यूटर में ड्राइंग्स बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी एक इनपुट टूल है, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो अगर उसने लाइट पेन दे दिया तो आपको लगेगा अरे लाइट पेन तो पता ही नहीं हमें क्या होता है, तो हो सकता है कि आप गलत आंसर में टिक कर दो। तो इसलिए मैंने लगभग सब कुछ कवर कर दिया है। इसके अलावा भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि जॉयस्टिक, जो कि मैंने अभी सबसे शुरुआत में आपको बताया था, रिमोट गेम खेलने के लिए। बारकोड रीडर होता है, आपने दुकानों में मॉल में देखा होगा, वो क्या करते हैं, जो बारकोड होता है उसको स्कैन करते हैं। और फिंगर प्रिंट स्कैनर होता है, आप सब ने बायोमेट्रिक में जब भी आप आधार बायोमेट्रिक अपना अपडेट कराते हो तो आपने इसमें ज़रूर इसको यूज़ किया होगा, ठीक है ना। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग करके हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनपुट डिवाइसेस, जब हम टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, क्लिक करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं, बोलने के लिए हम माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं, फ़ोटो लेने के लिए हम वेबकैम का उपयोग करते हैं। मतलब डेली हम इनका उपयोग करते हैं। अब एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस वे उपकरण हैं जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इन लाइन को याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में लिखने में काम आएंगे, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन प्रमुख इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब आज के इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है, इन्हीं से कंप्यूटर को काम करने के लिए डेटा मिलता है। हमारे द्वारा दिया गया इनपुट कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर बाद में हमें आउटपुट प्रदान करता है, और उसका जो पहला स्टेप है वो इनपुट ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनपुट डिवाइसेस बहुत ज़रूरी हैं, बिना इनपुट डिवाइस के कंप्यूटर कोई भी काम का नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, और जब आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मोर नाम की बटन दिखेगी, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप कहाँ पहुँचोगे, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स के फोल्डर में। और भी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, फ़िलहाल तो आपको इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स ही काम आएगा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा। इस PDF पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने ये प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया। आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट पर, ठीक है, जहाँ पे ये मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो फिर आप ये नोट्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और है ना, आप रिवाइज़ कर सकते हो इससे, ठीक है। तो ये नोट्स आपके पास रहेगी तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। और तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।